कहते हैं कि रिश्ते दो लोगों के बीच होते हैं, लेकिन विवाद पूरा शहर देखता है। कुछ ऐसा ही समय छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। एक तरफ पुलिस अधिकारी हैं, तो दूसरी तरफ एक व्यापारी, और इनके बीच प्यार, गिफ्ट, कार, सोना, होटल, चैट जैसी चीजें भी शामिल हैं। इन सब के मिश्रण ने इस पूरे मामले को किसी बॉलीवुड थ्रिलर जैसा बनाकर रख दिया है। लेकिन फिल्मों से अलग यहाँ इसका असर सीधे कानून और पुलिस विभाग पर पड़ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने अचानक पूरे छत्तीसगढ़ में बड़ी हलचल मचा दी है। एक तरफ एक व्यापारी के चौंकाने वाले आरोप हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस विभाग की एक सीनियर महिला अधिकारी का सख्त जवाब। दोनों की अपनी अपनी कहानी है और इनके बीच सवालों का ऐसा तूफान खड़ा हो गया है कि आम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि असली सच आखिर है क्या। जी हाँ, यह पूरा मामला है डीएसपी कल्पना वर्मा बनाम व्यापारी दीपक टंडन के विवाद का, जिसने सोशल मीडिया से लेकर पुलिस विभाग तक हर जगह एक बड़ी चर्चा छेड़ दी है। व्यापारी दीपक टंडन का एक दावा, डीएसपी कल्पना वर्मा का तीखा खंडन, और इन सब के बीच वायरल व्हाट्सएप चैट, जिसने इस केस को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और कौन है डीएसपी कल्पना वर्मा, जिनका नाम अचानक सुर्खियों में आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की डीएसपी कल्पना वर्मा के बारे में। डीएसपी कल्पना वर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस की एसपीएस यानी स्टेट पुलिस सर्विस अधिकारी हैं और उनका करियर साफ सुथरा माना जाता है। वे कई वर्षों से पुलिस में सेवा दे रही हैं और अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उनके शुरुआती जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनके परिवार, बचपन या गांव कस्बे से जुड़ी कोई भी जानकारी पब्लिक नहीं है। उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ को निजी ही रखा है। उनकी शिक्षा और कॉलेज संबंधी जानकारियां सीमित रूप से ही उपलब्ध हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उन्होंने सिविल सर्विस और पुलिस विभाग में प्रवेश के लिए सभी आवश्यक योग्यताओं और प्रशिक्षण को हासिल किया। पुलिस सेवा में उनका करियर काफी चुनौतीपूर्ण रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कई जिलों में तैनाती पाई, कई संवेदनशील मामलों की जांच की और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी अपनी सेवा दी, जो पुलिस विभाग में कठिन और जिम्मेदारी भरी पोस्टिंग मानी जाती हैं। इन सभी पोस्टिंग और जिम्मेदारियों ने उन्हें एक सख्त, मेहनती और व्यावहारिक अधिकारी के रूप में स्थापित किया। उनकी छवि अब तक मजबूत रही और उनके खिलाफ पहले कभी कोई बड़ा विवाद सामने नहीं आया था। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यह विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल व्यापारी दीपक टंडन ने सामने आकर दावा किया है कि साल 2021 में उनकी मुलाकात डीएसपी कल्पना वर्मा से हुई थी। समय के साथ दोस्ती बढ़ी, नजदीकियां गहरी हुई और रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि उन्होंने कल्पना को महंगे गिफ्ट देना शुरू कर दिया। दीपक टंडन का आरोप है कि उन्होंने इस दौरान लगभग 2 करोड़ रुपए नगद दिए, साथ ही डायमंड रिंग, सोने की चेन, एक कार और यहां तक कि एक होटल प्रॉपर्टी भी उनके नाम कर दी। दीपक का कहना है कि यह रिश्ता प्यार पर आधारित नहीं था, बल्कि एक लव ट्रैप और आर्थिक शोषण था। यानी रिश्ते का उपयोग उनसे लाभ उठाने के लिए किया गया। उन्होंने और उनकी पत्नी ने इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई और कथित तौर पर उनके पास कुछ चैट, फोटो और डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जिन्हें सबूत के रूप में पेश किया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस आरोप का जवाब भी उतना ही तगड़ा है। अब जानते हैं कि डीएसपी कल्पना वर्मा इस मामले में क्या कहती हैं। दरअसल उन्होंने सभी आरोपों को पूरी तरह फर्जी और मनगढ़ंत बताया है। उनका कहना है कि यह सब उन्हें बदनाम करने की साजिश है और जो चैट या कॉल और फोटो वायरल किए गए हैं वे एडिटेड या झूठे हो सकते हैं। इसके अलावा परिवार द्वारा खरीदी गई कार और अन्य चीजें कानूनी रूप से खरीदी गई हैं। कल्पना ने कहा कि अगर दीपक टंडन सच में सही हैं, तो उन्हें अदालत में अपने दावे साबित करने चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह जल्द ही इस मामले में मानहानि का केस दर्ज करने वाली हैं। यानी दोनों तरफ से दावों का दौर जारी है, लेकिन असली सच्चाई अभी भी जांच का विषय बनी हुई है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह मामला एक तरफा नहीं है। एक तरफ व्यापारी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ डीएसपी कल्पना वर्मा पूरी मजबूती से इन आरोपों को झूठा बता रही हैं। ना तो अभी आरोप साबित हुए हैं और ना ही इन्हें पूरी तरह से खारिज किया गया है। सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता केवल कानून, साक्ष्य और निष्पक्ष जांच से होकर गुजरेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि बिना किसी पक्के सबूत के किसी भी पक्ष को दोषी या निर्दोष न माने। तो आज के लिए बस इतना ही। डीएसपी कल्पना वर्मा
और व्यापारी दीपक टंडन का यह मामला अभी भी जांच के दौर में है। जैसे जैसे इस मामले में नए अपडेट सामने आएंगे, हम आपको उसकी जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।